मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठा जी, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। जेठालाल तुम इधर। जेठा जी, भागा, ये क्या है? तुम तो बोला था कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करने के लिए गया है, ये तो यहाँ पर छुपा है। बाबा भाई आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जेठा जी मेरा मोबाइल रिपेयर करने के लिए बाहर गए? भागा को जेठालाल ने झूठ बोलने के लिए बोला होगा। सच सच बताओ जेठालाल, तुमने बबीता के मोबाइल के साथ क्या गड़बड़ किया जो यहाँ पर ऐसा छुप रहा था? जेठा जी सच सच बताइए, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कहाँ है मेरा मोबाइल? बबीता जी मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, आप शांति से बैठ जाइए। हमको बैठना नहीं है, तुम जल्दी से बताओ कि बबीता का मोबाइल किधर है। क्या? मोबाइल बबीता जी आपका रिपेयर हो गया था, लेकिन फिर वो लोग आके उठा के ले गए। कौन लोग? वही जिनके पैसे वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर के पास बाकी है। कौन संतोष कॉन्ट्रैक्टर? वही जिसने मेरी दुकान रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे लिया है। अरे क्या जेठालाल तुम क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो मैंने तो उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन उसने उनको पैसे नहीं दिए, तो ये लोग मेरे पास आए पैसे मांगने। फिर मैंने बोला मैं तो उसको पैसे दे चुका हूँ, दोबारा पैसे क्यों दूं? तो ये लोग आए और मोबाइल लेके चले गए। अरे जेठालाल, इसने उसने किसने, तुम क्या बोल रहे हो? जेठा जी आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज जरा क्लियरली बताइए। ठीक है मैं शुरू से सब विस्तार से बताता हूँ बबीता जी। क्या हुआ कि वो ऐसा हो गया। जेठालाल 2 लाख रुपए के चक्कर में तुमने बबीता का मोबाइल उनको लेकर जाने कह दे दिया। अरे जाने नहीं दिया यार भाई, वो लोग छीन के लेके गए। जेठा जी उसमें मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन थे, मेरे बैंक के डिटेल्स थे, उन्होंने इसका मिसयूज किया तो? नहीं वो लोग ऐसा नहीं करेंगे बबीता जी, वो लोग गुंडे नहीं है, वो लोग तो सप्लाई व्यापारी है, अच्छे सीधे साधे। उन लोगों ने मुझे बोला भी कि बीच में फोन में बात हुआ ना, तो बोला कि आपका फोन उन्होंने स्विच ऑफ करके रख दिया है। अरे पर उन लोगों ने बोला और तुमने मान लिया। हाँ आपको कैसे पता? अभी और मैं क्या कर सकता हूँ? जेठालाल अय्यर भाई देखिए अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मोबाइल भी वो लोग लेके गए, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट बबीता जी, प्लीज आप लोग घर जाइए, मैं कुछ भी करके आपका मोबाइल आपको लौटा दूंगा। बबीता का मोबाइल लिए बगैर हम लोग किधर भी नहीं जाएगा। बबीता जी अय्यर भाई को समझाइए ना प्लीज। अरे बबीता जी ऐसा क्या कर रहे, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए प्लीज। अरे टाइम नहीं, मैं तुमको आइडिया देता हूँ, तुम्हारा ये दुकान बंद कर दो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? बबीता जी प्लीज अय्यर भाई को समझाइए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए। अय्यर जेठा जी को बोल दो कि उन्हें जो भी कहना है ना तुमसे बात करें।
पिताजी आप मुझसे अबोला ले रहे हैं? इबोला? अभी तुम्हें इबोला किधर से आया? अरे इबोला नहीं, अबोला मतलब किट्टा। किट्टा? मतलब कट्टी। हाँ, कट्टी है तुमसे। और जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ना तो हम भी तुमसे काटा काटी है। काटा काटी? मतलब कट्टी कट्टू है। नहीं, कट्टी किट्टा। कट्टी किट्टा है। अय्यर प्लीज चलो। सेठ जी वो लोग निकल ही रहे थे, अब बाहर क्यों आ गए? अरे मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आया, वहां एक छिपकली आ गई थी। छिपकली? छिपकली कहाँ से आई? आप बता किसे फोन कर रहे हैं? पेस्ट कंट्रोल वालों को। उन्हें अभी कंप्लेन करता हूँ। थोड़े दिन पहले ही तो हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? अरे उसका बाद में फोन कर भाई, पहले यह सोच बबीता जी के मोबाइल का क्या करे। जब तक उनका मोबाइल मिलेगा नहीं उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। देखा ना कैसे मुंह फेर के चले गए। उनका ऐसा रूप तो मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा। हाँ सेठ जी, ये मैटर तो उलझे हुए मांझे की तरह और उलझ गया। मांझा उलझा है लेकिन अभी तक पतंग कटी नहीं है बघा। एक काम कर, मेहता साहब को फोन लगा। इस मुसीबत की खाई से अभी मेहता साहब भी मुझे बाहर निकाल सकते हैं। जी। As far as I am concerned, I am very very happy with today's meeting. क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारे के सारे टॉपिक सेठ जी, मेहता साहब ने फोन कट कर दिया। फिर से लगा। जी। हमने सारे के सारे टॉपिक फिर से कट कर दिया। तो फोन लगाता रहे, जब तक वो फोन ना उठाए तो फोन लगाता रहे। जी। तो मैं कह रहा था कि जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारे के सारे टॉपिक बागा समझता क्यों नहीं है? काट रहा हूं फिर भी बार बार क्यों फोन कर रहा हूं? मैं टॉपिक के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। आगे बढ़ूं क्या? सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सारे के सारे टॉपिक जो हैं हमारे सारे के सारे टॉपिक हमारे सारे के सारे टॉपिक कवर हो गए। खाली एक टॉपिक बाकी है। अपनी चेयरमैन साहिबा को बोलिए मुझे मिलने के टाइम दे ताकि उनको बता दूं हमारे दिल में क्या है। हो गया। You may go now. सेठ जी, ये मेहता साहब फोन कट ही कर रहे हैं। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही उनके ऑफिस जाकर उनको मिलता हूँ। आपको पक्का यकीन है ना कि मीटिंग ऑफिस में ही है? नहीं, हो सकता है वो मीटिंग करने के लिए कहीं बाहर गए हो। बागा क्यों बार बार फोन कर रहा था? सेठ जी, मेहता साहब का फोन। मेहता साहब, जेठालाल तुम? तो तुम कब से पोपटाल हो गए जो अपने फोन का बैलेंस बचाने के लिए बाघा के फोन से फोन कर रहे हो बार बार? अरे मेहता साहब, मैं कोई पैसे नहीं बचा रहा हूँ, कोई मेरा मोबाइल छीन के ले गया है। मोबाइल छीन के ले गया? हाँ, क्या मतलब? इसीलिए मैं बार बार बागा के फोन से आपको फोन कर रहा था कि एक बार मेरे फायर ब्रिगेड, मेरे तारणहार, मेरे विघ्नहर्ता, मेरे सुदामा, मेरे सुदामा नहीं, मेरे कृष्ण, सॉरी कृष्ण से मेरा अगर कांटेक्ट हो जाए तो वो मुझे इस मुसीबत से यूं चपटी वगड़ते वगड़ते बाहर निकाल देंगे। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। अरे मेहता साहब, क्या बताऊं अभी आपको, अभी क्या हुआ। जेठालाल तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। इसीलिए मेहता साहब प्लीज प्लीज अभी कभी मेरे गोडाउन आ जाइए ना प्लीज।
अरे जेठालाल, अभी अभी बॉस के साथ मेरी मीटिंग खत्म हुई है। कैसे निकलूंगा ऑफिस से यार? तुम्हारे चक्कर में एक दिन नौकरी जाएगी मेरी। लेकिन करता हूँ कोई ना कोई बहाना करके आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, आइए जल्दी आइए। थैंक यू। जी मेरा फोन है। थैंक यू। परम मित्र की मदद करने जाना तो पड़ेगा, लेकिन छुट्टी के लिए बहाना क्या बनाऊं? मैं कमी? हाँ भाई बोलो। सर वो जरा अर्जेंटली हाफ डे छुट्टी चाहिए थी सर। फिर से? यार तुम्हारा रोज का हो गया। अरे मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। ये रोज का क्या नया नाटक है तुम्हारा ये भाई? और सर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम नौकरी काम करने के लिए करते हो या बहाना करने के लिए करते हो? तुम जैसे को तो ना नौकरी से निकाल देना चाहिए। नहीं सर, बहाना नहीं कर रहा हूँ, अर्जेंट है, वरना हाफ डे नहीं मांगता सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे, कुछ नहीं सुनना है। आई एम फेड अप ऑफ यू एंड यू आर फायर्ड। नहीं सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, नौकरी से मत निकालिए सर। नहीं छुट्टी नहीं चाहिए सर, कैंसिल सर। अरे यार ये ड्राइवर लोग से ना मैं परेशान हो गया हूँ। कभी हाफ डे दे दो, कभी फुल डे दे दो, कभी गांव जाना है, कभी ये है, कभी वो है, रोज एक नया बहाना। रियली आई एम फेड अप। हाँ बोलो। हाँ आप सर ब्लूटूथ पे अपने ड्राइवर से बात कर रहे थे सर? हाँ ड्राइवर से बात कर रहा था। तुम बोलो क्या काम है? नहीं हाँ अच्छा हाँ, मुझे सर हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी सर। तुम और मेरे ड्राइवर साथ में जा रहे हो कहीं? क्या मतलब सर? नहीं सर। आमिर तुमको हाफ डे चाहिए इसलिए? सर दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। अरे यार कब से बोल रहे हो सर दर्द हो रहा है। मैं समझ गया कि तुमको दर्द हो रहा है, लेकिन अपने सर को ये भी तो बताओ कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। नहीं सर, आप जो सर दर्द हो रहा है समझ रहे हैं, आप अपने वाक्य में कॉमा लगा रहे हैं सर और दर्द के बीच में। सर दर्द हो रहा है, मेरे सर दर्द में कॉमा नहीं है, सर दर्द हो रहा है सर, सर दर्द ये। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि तुम्हारे सर में हेडेक है। हेडेक तो सर में ही होता है ना सर, लेकिन बहुत तेज हो रहा है सर, बहुत तेज हो रहा है। मेहता, जब सुबह तुम मीटिंग में आए तब बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया तुमको? वर्क प्रेशर सर, काम बहुत है ना। बहुत काम था? मतलब ऑफिस का काम तुम्हारे लिए सर दर्द है? नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर। मतलब अब तो मैं करता ही हूँ, कितना काम करता हूँ आप जानते हैं, उससे नहीं सर। लेकिन क्या है कि काम के साथ साथ थोड़ा सा मौसम बदल गया ना सर, तो चेंज ऑफ वेदर, एलर्जी, उस वजह से बहुत सर दर्द हो रहा है सर। तो मैं जाऊं? अरे तुम कैसे जा सकते हो? वो बैंगलोर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना तुम्हारा, वो हो गई सर, वो मैंने कर ली। और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए, और एक आध काम है वो मैं कल जल्दी आके कर लूंगा सर। मैं जाऊं? मैं थे बहुत छुट्टियां ले रहे हो तुम आजकल, बहुत। नहीं सर, इस महीने में तो पहली बार हाफ डे मांगा है सर, वो भी इतना सर दर्द हो रहा है इसलिए, वरना मैं मांगता ही नहीं सर, हाफ डे भी नहीं मांगता सर। मैं जाऊं? कहीं ये झूठा बहाना मार के कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं सर, अगर घूमने जाना होता तो पूरे दिन की छुट्टी लेता ना, हाफ डे में कोई कैसे घूम सकता है? देखो मैते, अगर आदमी ठीक से प्लानिंग करे ना तो आदमी हाफ डे में भी फुल मस्ती कर सकता है। सर आई एम नॉट लाइंग सर, मेरा सर दर्द हो रहा है सर, आप हाथ लगा के देख लीजिए मुझे दर्द हो रहा है सर, देखिए। अरे हाथ लगाने से हेडेक कैसे मालूम पड़ेगा यार? तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी, सर दर्द के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। जाओ अपना काम करो। सर बहुत भयानक दर्द हो रहा है सर, हालत खराब है सर, प्लीज। ओके एक काम करो, प्यून को बोल के हेडेक की दवाई लो, आधे घंटे में हेडेक निकल जाएगा। उसके बाद मैं तुमको 1 घंटे की आराम की परमिशन देता हूँ। जाओ। यही आराम करना, 1 घंटा यही आराम करना? ठीक है सर, ओके सर। 1 मिनट मैटे, मजाक कर रहा हूँ। जा घर जाओ, आराम करो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। रुको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले मजाक कर रहा था, अब मैं सीरियस हूँ। जाओ अपना काम करो जाके। ठीक है सर। रुको, मजाक कर रहा था, घर जाओ, घर जाके आराम करो। सर एक बार प्लीज फाइनली बता दीजिए मैं क्या करूं सर, आराम करूं या घर जाऊं? अरे जाओ बाबा जाओ, घर जाके आराम करो, जाओ। सर पक्का? पक्का। सर श्योर? श्योर। स्वेयर? स्वेयर बाय माय गॉड। ठीक है सर। एक मिनट। ठीक है सर, मैं दफ्तर में ही यहीं पे अपनी कुर्सी पे बैठ के काम करता हूँ, ठीक है? अरे नहीं बाबा, मेरी घड़ी बंद हो गई, पूछ रहा हूँ टाइम क्या हुआ है। घड़ी तो मेरे पास भी नहीं है सर, तो मैं जाऊं? अभी मैंने लास्ट में क्या बोला था आपके, काम करो क्या आराम करो? शायद आराम करो बोला था।
हाँ, जाओ 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 जाओ, आराम करो, जाओ जाओ जाओ, जा रहा हूँ फाइनल। इससे पहले कि मेरा मन बदले, भाग गया। सिख जी, अब क्यों टेंशन में बैठे हैं? अब तो आ रहे हैं ना आपके विघ्नहर्ता। देखना, आपका और बबीता जी का मोबाइल वापस लाने का कोई ना कोई आइडिया जरूर लेते आएंगे। एक बार आइडिया आ गया तो मोबाइल भी मिल जाएगा और फिर बबीता जी की नाराजगी छो। जेठा जी पे मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ना सही कहा था, देखा ना जेठा जी ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। लिसन 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 बबीता, काम डाउन काम डाउन। तुम अपना मूड खराब मत करो, मैं तुमको नया मोबाइल ला कर देगा। अय्यर, तुमने ये मोबाइल मुझे मेरे बर्थडे पे कितने प्यार से दिया था और उसमें मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं क्या करूं? बबीता, आज जेठालाल ने तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं किया ना, तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। मुझे तो सोच सोच के भी गुस्सा आ रहा है। अरे मेरा कभी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ अय्यर बबीता जी, इतना गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? अरे बबीता मोबाइल को लेकर अपसेट है। अरे मोबाइल को लेकर अपसेट क्यों है? क्योंकि बबीता का मोबाइल चला गया इसलिए अपसेट है। अरे तो अय्यर भाई इतनी कंजूसी क्या कर रहे हैं? नया मोबाइल दिला दीजिए। अरे मेरी शादी हो गई होती ना तो मेरी पत्नी जो भी कहती तुरंत लाकर दे देता। दिला दीजिए नया मोबाइल जेठालाल की दुकान से। जेठालाल का नाम मत लो, उसका वजह से बबीता अपसेट है। क्यों नाम लिया उसका? सॉरी सॉरी अय्यर भाई, क्या बात क्या है? हाँ, वो जेठालाल का गोडाउन से बबीता का मोबाइल चोरी हो गया है। क्या? अय्यर, मोबाइल चोरी नहीं हुआ है। तो फिर आप अपसेट क्यों है? बबीता मोबाइल चोरी ही तो हो गया। एक मिनट, कंफ्यूजन है। चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, कुछ लोग जेठा जी के गोडाउन से मेरा मोबाइल उठा के लेके गए हैं। पर क्यों? मैं समझा साहब, क्या है जेठालाल ने उसके 2-3 सप्लायर को पैसा नहीं दिया है, इसलिए वो लोग बबीता का मोबाइल गोडाउन से उठाकर ले गए। और जब तक जेठा जी उन्हें उनका 2 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक मुझे भी मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। अभी समझा? झूठा कहीं का। ओ अलमरम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा है। अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ अय्यर, मैं जेठालाल की बात कर रहा हूँ। सुबह यही 3 लोग मेरे घर पे आए थे। हाँ, मुझे जेठालाल समझकर मुझसे जबरदस्ती 2 लाख रुपए मांग रहे थे। देखो, सीधी तरह हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो और हमें जबरन वसूली पे मजबूर मत करो जेठालाल। अरे पता दीजिए। अरे क्या बार बार जेठालाल जेठालाल बोल रहा हूँ? मैं बोला ना मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। फिर मैंने जेठालाल को फोन किया तो जेठालाल क्या बोलता है, मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, पैसे देने से भी मना कर रहा था। अरे पर जेठालाल तो उनको जानता है। मतलब किसी एक के साथ वो झूठ बोल ही रहा है। भिड़े, ये सब क्या चल रहा है? ये सोसाइटी में वसूली वाले आ रहे हैं, सोसाइटी वालों के मोबाइल किडनैप हो रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी अपराध धाम सोसाइटी बन रही है तेरे राज में। मेरे राज में मतलब? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जिम्मेदारी तेरी ही बनती है। तू एक काम कर, अभी के अभी जेठालाल को फोन कर और उसको बोल कि ये सब नहीं चलेगा। मैं क्यों कॉल करूं, तुम करो और बोलो। अरे भाई सेक्रेटरी तू है, फोन तुझे ही करना पड़ेगा। लगा 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 फोन लगा। हाँ बाबा करता हूँ। राजाराम, जेठालाल के नंबर पे नहीं, वो बागा के नंबर पर करना। क्यों? क्योंकि वो लोग बबीता के मोबाइल के साथ में वो जेठालाल का मोबाइल भी उठाकर ले गए हैं, इसीलिए बागा के मोबाइल पर फोन करो। हाँ ठीक है। कठीण है, कळत नाही जेठालाल काय गोंधळ घालतोय। फोन स्पीकर पे रखो। किसका फोन? भिड़े भाई का। उसको अभी क्या है? मुझे क्या पता। एक मिनट ला। देख भाई भिड़े, अभी तुझे कोई अर्जेंट महत्व का काम ना हो ना तो हम लोग बाद में बात करें। मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ भाई। दुनिया से झूठ बोलते फिरोगे जेठालाल तो टेंशन तो होगा ही ना। क्या 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 क्या? जो लोग जबरदस्ती मेरे घर पे पैसे लेने आए थे और उस वक्त तुमने क्या बोला था कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम उनको जानते हो। अरे नहीं भाई, वो लोग तेरे घर पे आए थे तभी मैं उनको नहीं जानता था। वो तो यहाँ गोडाउन में आए, उनसे बात हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग कौन है। देखो जेठालाल, मैं फिर से बोल देता हूँ कि ऐसे कोई भी लोग आइंदा से मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। अरे मेरे क्या, सोसाइटी में किसी के भी घर पे नहीं आने चाहिए। ऐसा कोई भी हमारे घर पे आएगा और हमारा भी मोबाइल लेके गया तो? क्या? अरे क्या क्या? बबीता जी ने हमें सब बता दिया है और तुम्हारी आज की हरकत की वजह से बबीता जी का मोबाइल भी चला गया। कौन?
पोपटलाल हाँ फोन स्पीकर पे है क्या? हाँ, और इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त पोपटलाल बन के नहीं, बल्कि एक जागरूक वरिष्ठ पत्रकार बन के बात कर रहा हूँ। तुमने आज जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। पता है तुम्हारी वजह से बबीता जी कितनी दुखी है? बबीता जी दुखी है यह तुमको किसने बताया? मैंने बताया। यार भाई, अरे कितने लोग हैं स्पीकर पे? मैं हूँ, अय्यर है, बबीता जी और पोपटलाल है। बबीता जी भी वहाँ है? हाँ, बबीता जी देखिए, मैं मानता हूँ मेरी वजह से आपका मोबाइल गया है, लेकिन मैंने आपको बोला ना, मैं कुछ भी करके आपका मोबाइल आपको वापस लौटा दूंगा। अरे किधर से ला कर देगा? सुबह से बोल रहा कि 2 घंटे में हो जाएगा, फिर बोला 1 घंटे में हो जाएगा। ऐसा झूठ बोल बोल कर तुमने हमको कितना बेवकूफ बनाया है। अभी कैसे विश्वास करेगा तुम्हारा? हमारा तुम पर से विश्वास उठ गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए अय्यर भाई। देखिए, विश्वास उठ गया है तो उसको वापस सुला दो। मजाक, तुमको मजाक सूझता है जेठालाल? मेरा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ अय्यर भाई कि प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं बबीता जी का मोबाइल कुछ भी करके वापस लाके दे दूंगा। अरे ऐसे कैसे करें विश्वास? एक बार मगरमच्छ के आंसुओं का विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम्हारा विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ए पोपटलाल, तुम क्या बीच में नाच रहे हो? तुमसे क्या झूठ बोला मैंने? अरे भाई, अय्यर बार बबीता जी से तुमने झूठ बोला तो मुझसे झूठ बोलने के बराबर ही है। हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है। एक सदस्य से झूठ बोला मतलब दूसरे सदस्य से भी झूठ बोला। देखो जेठालाल, अभी मैं तुमको बोल देता हूँ कि शाम तक अगर जो बबीता का मोबाइल नहीं मिला तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। अरे सिर्फ हम ही क्यों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल का बहिष्कार करेगी। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो नोटिस बोर्ड पे लिखने वाला हूँ जेठालाल कि पूरी सोसाइटी मिलके जेठालाल का बहिष्कार करे। हाँ, ए भिड़े, खबरदार जो तुमने नोटिस बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा है तो। जेठालाल, अगर तुम बबीता का मोबाइल वापस ला कर नहीं देगा तो आत्माराम जरूर लिखेगा। ठीक है, बबीता जी सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा है। बबीता जी, बबीता जी, अरे क्या बोलना है वो बोलो ना। बबीता सुन रहा है। बबीता जी, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त से पहले कुछ भी करके आपका मोबाइल आप तक सही सलामत पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा। ठीक है जेठा जी, तो मैं भी आपको ये वचन देती हूँ, आज शाम को सनसेट से पहले अगर आपने मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। बबीता जी, देखते हैं शाम तक जेठालाल फोन लाता है या नहीं। बबीता जी बहुत दुखी लग रही है नहीं? अरे सिर्फ दुखी नहीं, बहुत गुस्से में है। सेठ जी, आपने भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले बबीता जी का मोबाइल आएगा कैसे? अरे आ रहे हैं ना मेरे तारणहार। कौन? अरे कौन क्या? मेहता साहब। जेठालाल, देख आ गए मेहता साहब। आ गए, देख मेरे विघ्नहर्ता, मेरे फायर ब्रिगेड आ गए। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अभी देखना दोनों मोबाइल वापस लेने का कोई धांसू आइडिया देंगे। नहीं नहीं, करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, किसी भी तरह से दोनों मोबाइल लेके आएंगे। कब तक? कब तक मतलब क्या? मतलब कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी लेके आएंगे दोनों मोबाइल। नहीं चलेगा, सूर्यास्त होने से पहले मोबाइल कुछ भी करके लाना ही पड़ेगा। तो ये सूर्यास्त वाली नई शर्त क्या है? वो क्या है?
सेठ जी ने बबीता जी के सामने प्रतिज्ञा ली है कि आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले कुछ भी करके मोबाइल उनके हाथ में होगा। अरे ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा क्यों कहा तुमने जेठालाल? क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है मेहता साहब। नहीं, भरोसा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोबाइल लाना है तो थोड़ा वक्त चाहिए ना सोचने के लिए। कोई आइडिया क्या होगा, कैसे लेके आएंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो नहीं नहीं मेहता साहब होगा। अरे आप अपने क्या दिमाग पे थोड़ा एकदम वो प्रेशर डालेंगे ना, तकड़ुक करके आइडिया बाहर आ जाएगा। जेठालाल दिमाग है, संतरा नहीं है। कैसे प्रेशर डालने से रस बाहर आ जाएगा? अरे ऐसा मत बोलिए मेहता साहब, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मुझे कोई आइडिया नहीं दिया तो गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। बबीता जी मेरे साथ अनजानों जैसा व्यवहार करेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। मैं तो सब कुछ भी करके सूर्यास्त के पहले मोबाइल का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, प्लीज। अरे इतनी जल्दबाजी है जेठालाल, तो फिर एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं मेहता साहब, पुलिस के पास नहीं जा सकते। पुलिस 10 सवाल पूछेंगे, उसी में सूर्यास्त हो जाएगा। फिर तो जेठालाल एक ही रास्ता है मोबाइल वापस लेने का। क्या क्या? उन्हें 2 लाख का चेक दो और मोबाइल ले लो। मेहता साहब फिर वही बात कर रहे हैं। आपको पता तो है कि मैं पहले ही वो संतोष को पेमेंट दे चुका हूँ, अभी दोबारा इनको पेमेंट क्यों दूं? जेठालाल समझो, मैं कैश पेमेंट देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक देने की बात कर रहा हूँ, वो भी पीटीसी, पोस्ट डेटेड चेक। 1 महीने बाद का चेक दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा भागा कि चेक देते ही जेठालाल को खुद का और बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने का टाइम भी मिल जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर के मिलते ही तीनों का पेमेंट हो जाएगा, और जैसे ही तीनों का पेमेंट हो तुम अपना चेक वापस ले लेना। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या जबरदस्त आइडिया दिया है आपने। बराबर है, वो चेक की लालच में दोनों मोबाइल दे देंगे। बराबर है, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। हाँ तुरंत। बगा, लास्ट तेरे फोन से वो रघु को फोन किया था जिसके पास बबीता जी का मोबाइल है। हाँ सेठ लगा जी। उसका फोन जी स्पीकर पे रखना भागा। जी हाँ। ये लीजिए सेठ जी। फोन आता ही होगा अभी, आना ही चाहिए उसका फोन। ये लो। आ गया? हाँ जेठालाल का। उठा देख क्या बोलता है, स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। हेलो। कौन रघु भाई बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते रघु भाई, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे मालूम है, हम लोग सब साथ में हैं। पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हो गया। आप मोबाइल लेके आ जाइए, मैं आपको 2 लाख का चेक दे देता हूँ, ठीक है? चेक? हाँ पोस्ट डेटेड चेक। ये कौन बोला? ये हमारे अकाउंटेंट है। मेहता जी। मेहता साहब। अकाउंटेंट कम से कम सीए तो बोलो, अकाउंटेंट यार। हाँ अकाउंटेंट मतलब हमारे सीए साहब है। बहुत बिजी आदमी है, लेकिन आपके पेमेंट की गुत्थी सुलझाने खास अपने ऑफिस का सारा काम छोड़ के इधर आए हैं। बस तो रघु भाई आप मोबाइल लेके आइए और चेक ले जाइए। नहीं चेक नहीं। देखो रघु भाई बात तो समझो, मैं आपको पोस्ट डेट चेक दे रहा हूँ, वो 5-6 महीने के बाद का नहीं दे रहा हूँ, 1 ही महीने के बाद का दे रहा हूँ। तो 1 महीने में क्या होगा, मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने की कोशिश करूंगा, मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो आप ये चेक से पैसे निकाल लेना। बराबर ना सीए साहब? हाँ बिल्कुल। तो देखिए भाई साहब, आप मोबाइल ले आइए और चेक ले जाइए, और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। क्या है कि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो बिजी आदमी हूँ थोड़ा सा। इतने महीने से पेमेंट नहीं हुआ और 1 महीने नहीं रुक सकते हम लोग। अरे रघु भाई आप बात को समझ नहीं रहे। देखो चेक मिलने से आपको पेमेंट मिलने की गारंटी तो हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, और 1 महीने बाद चेक बाउंस हो गया तो? अरे बाउंस नहीं होगा भाई। और भाई साहब वैसे तो चेक बाउंस होगा नहीं, और अगर चेक बाउंस हो जाए तो आप 138 में जेठालाल पे मुकदमा दायर कर देना। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल समझो, ऐसा कहने से कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा ये चेक कैसे बाउंस होगा, जेठालाल खुद पे मुकदमा कराने को तैयार है। तो भाई साहब सुनिए,
अगर चेक बाउंस हो जाए तो आप 138 में जेठालाल पे केस दायर कर देना। अच्छा, कोर्ट कचहरी के झांसे में फंसा रहे हैं हम लोगों को। लगता है ये लोग ऐसे पैसे नहीं देंगे, दोनों मोबाइल बेचकर ही पैसा निकालना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। देखो मेरी बात सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये बराबर है चेक वाला आइडिया। कोई चेकमेट नहीं चलेगा, रोकड़ा दो और मोबाइल लो। नहीं मैं अरे काट दे फोन, सब ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। सुना मैंने कि कोई और आइडिया सोचे जल्दी। मगर सूर्यास्त के पहले हम अपना मोबाइल फोन चाहिए तुम्हारा और बबीता जी का। तब एक ही चीज है, 2 लाख रुपए दो, फोन ले लो। और कोई रास्ता नहीं है ना जेठालाल, कोई रास्ता नहीं। ठीक है फिर दे देते हैं 2 लाख। दे देते हैं का क्या मतलब जेठालाल? 1 लाख तुम दोगे, 1 लाख मुझे देने? नहीं मैं दे देता हूँ 2 लाख। सेठ जी मेरे हिसाब से तो पैसे नहीं देने चाहिए। क्यों? नहीं, मेहता साहब, हो सकता है कि इन सप्लायर की तरह मार्केट में और भी कई ऐसे सप्लायर हो जिनको ये संतोष ने पेमेंट ना किया हो। अब अगर इन सप्लायरों को पेमेंट मिल जाएगा तो ये जाके उन सप्लायरों को बोलेंगे कि भाई हमें तो हमारा पेमेंट मिल गया है, वो सबको दे रहे हैं, जाओ जाओ आप भी अपना पेमेंट जाके लेके आओ। कल को कोई 3 लाख मांगने आएगा, परसों 5 लाख मांगने आएगा, तो ऐसे तो सेठ जी कितनों को पैसे देंगे? नहीं बात बराबर है, बाघा की बात बिल्कुल बराबर है। नहीं ये पैसा देने का आइडिया हमको छोड़ना पड़ेगा। मेहता साहब कोई और आइडिया सोचिए। इतने प्रेशर में बड़ी मुश्किल से तो एक आइडिया मिला था जेठालाल। सूर्यास्त से पहले अगर मोबाइल चाहिए तो एकदम से दूसरा आइडिया मिलना मुश्किल है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, हाँ बोल। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे इन टेढ़े लोगों के साथ हमें कोई टेढ़ा आइडिया करके ही मोबाइल निकलवाना पड़ेगा। मतलब कैसे? जैसे वो लोग हमें डरा धमका कर मोबाइल लेके गए हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो बागा? हम कोई गुंडे थोड़ी जो डरा धमका के अपना काम निकलवाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, भाड़े के गुंडे बुला लेंगे। बागा, ये भाड़े के गुंडे बुलवाना ये सब हमारा काम नहीं है भाई, हम शरीफ लोग, ऐसे आक्रामक आइडिया मत दो। नहीं मेहता साहब बाघा बराबर बोल रहे। देखो हमने पहले उनको प्यार से समझाया, नहीं माने, लालच दी, नहीं माने, तो अभी धमकी से ही काम लेना पड़ेगा। पर जेठालाल ये धमकी वमकी देने का मामला है ना, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे किसी को धमकी देना नहीं आता भाई। तो मुझे कहाँ आता है? तो फिर धमकी देगा कौन? अरे अपना शेरों का शेर, मैं? अरे सोढ़ी। सोढ़ी भाई? हाँ। नहीं जेठालाल, मेरे ख्याल से कोई और रास्ता हो तो सोच लो भाई। सोढ़ी को इस मामले में इन्वॉल्व करने से और गड़बड़ हो सकती है। उसने कुछ और गड़बड़ कर दी तो मामला किसी और मोड़ पे चला जाएगा। अरे नहीं मेहता साहब, सोढ़ी अपने अंदाज में ऐसी खतरनाक धमकी देगा ना उनको कि हमारे मोबाइल का वो अपने मोबाइल भी यहाँ छोड़ के जाएंगे। हाँ, और सेठ जी सोढ़ी भाई से कहना कि उन्हें ऐसा सबक सिखाए कि उनके खुद के फोन में रिंग बजे तो भी उठाने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, तो मैं वो सप्लायर ने काट दिया ना, वो एड्रेस पे सोढ़ी को बुलाता हूँ। एक मिनट जेठालाल, सप्लायर क्या मत बुलाओ भाई, वो उनका इलाका है। आसपास के सब दुकान वाले उनकी जान पहचान के होंगे, और उन्होंने उनकी अगर मदद मांगी तो धुलाई भी हो सकती है हमारी। मेरे ख्याल से तुम सप्लायर को पैसे देने के बहाने यही गोडाउन पे बुला। नहीं मेहता साहब, यहाँ गोडाउन में नहीं बुला सकता। क्यों? अरे यहाँ लाखों का माल पड़ा है, कहीं गलती से हाथापाई हो गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात तो ठीक है, फिर तो हमें किसी न्यूट्रल जगह पे बुलाना चाहिए। मतलब किसी निरपेक्ष जगह पर। कहाँ, मुंबई में ही है ना? जेठालाल मतलब ऐसी जगह जो ना उनका एरिया हो ना हमारा एरिया हो। ये तो ऐसा बोलो ना भाई, कोई तीसरी जगह, निरपक्षी ने वो सब क्या बोल रहे हैं? निरपक्षी नहीं भाई जेठालाल, निरपेक्ष। समझ गया। ना वो सप्लायर की दुकान, ना हमारा गोडाउन, कोई तीसरी जगह पे हम लोग मिलते हैं, बराबर? ठीक है। सेठ जी, वो नाना नानी पार्क के बगल में जो खाऊ गली है ना, वहाँ पे सोढ़ी भाई और उन सप्लायर्स को बुलाते हैं। एक मिनट, इतनी जल्दबाजी मत करो बागा। जेठालाल
तुम सप्लायर को बुलाओ खाऊ गली और सोडी को बुलाओ नाना नानी पार्क में। तो मेहता साहब, नाना नानी पार्क में से सोडी वो खाऊ गली में वो सप्लायर को कैसे धमकी दे पाएगा? जेठालाल, सोडी को नाना नानी पार्क से खाऊ गली में धमकाना नहीं है। सोडी धमकाएगा उसे पहले हम उसे समझाएंगे कि उसे उन्हें वहां सिर्फ धमकी देनी है, मारपीट नहीं करनी है, हाथापाई नहीं करनी है, वरना मामला बिगड़ जाएगा और बबीता जी का मोबाइल हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मैं समझ गया, बराबर है। पहले वो नाना नानी पार्क में सोडी को मिलके हम लोग उसको समझाएंगे कि मारा मारी नहीं करनी, खाली धमकी देंगे। उसे समझाएंगे फिर खाऊ गली में जाएंगे। समझ गया। मैं अब भी सोडी को फोन लगाता हूँ। जरा फोन लगा सोडी को। जी जी, और स्पीकर पे रखना। हाँ जी, ये लीजिए। एक सेकंड यार, कोई बागा प्रा? हाँ बोल बागा। नहीं, छोटी जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठाप्रा, बागा के फोन से क्यों फोन किया? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं छोटी, मेरा किसी से जरा पंगा हो गया है। ओ जेठाप्रा, तुसी फिकर ना करो। ओ जिन्हें भी तोड़े नाल पंगा लिता है ना, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। फोन कट हो गया कि उसने काट दिया? काट दिया। तुम्हें कैसे पता कि काट दिया? तो कट कर दिया। ओए बंटी, बबलू, बिट्टू, वो मेरे जेठाप्रा का मैटर हो गया है। हॉकी वगैरह निकालो। पाजी, आपके भाई का मैटर हुआ क्या है? ओए सुखी मैटर की हो है मैंने पता नहीं, लेकिन जिसने भी जेठाप्रा के साथ मैटर किया ना, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। पाजी, तुहाडा भरा यानी साडा भरा, हम भी साथ चलेंगे। ओ ठीक है यारो, चलो। एक मिनट पाजी, जाना कहाँ है? वो तो जेठाप्रा ने मैंने दसिया ही नहीं। ओ, उन्हीं का फोन है, शायद वो ही बताने के लिए फोन कर रहे हैं। हाँ जेठाप्रा बोलो। अरे छोटी, पूरी बात तो सुन भाई, पहले फोन क्यों काट दिया? सॉरी जेठाप्रा, सॉरी। मैं तो निकलने के लिए तैयार भी हो गया था। कहाँ जाने के लिए? हाँ वही, फोन कट करने के बाद रियलाइज हुआ कि जाना किससे। वो जेठाप्रा ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे भाई, मैं तुझे बताऊं उसके पहले तो तूने फोन काट दिया। हाँ भाई सोडी, पहले बात तो सुन ले पूरी कि क्या हुआ है। मेहता साहब, आप भी जेठाप्रा के साथ हो? हाँ, हम लोग यहीं खड़े हैं जेठाल के गोडाउन में। एक बार शांति से पूरी बात सुन लो कि क्या हुआ है। तो ठीक है, दसो जेठाप्रा। देख छोटी, क्या हुआ दरअसल, उनकी इतनी जुर्रत कि जबरदस्ती तो हटाते बबीता जी का मोबाइल उठा लिया। ओए, उनको मेरे दोस्तों को धमकाने की गलती बहुत भारी पड़ेगी। आज के बाद वो सिर्फ अपने पैरों से मोबाइल उठा पाएंगे। पैरों से? ओ, मैं उनको ऐसा धोबी पछाड़ दूंगा कि उनके हाथ काम नहीं करेंगे। फिर तो फोन पैर से ही उठाना पड़ेगा ना। ओ जेठाप्रा, मैं आ रहा हूं। अरे फिर काट दिया। मैं तो बोल ही रहा था जेठाल, इसे मत इन्वॉल्व करो भाई। चलो जी चलो। पाजी, हम लोग बाइक लेके आ जाते हैं। ठीक रहेगा। हाँ जी। एक मिनट, वो जेठाप्रा का फोन है। उनकी है जेठाप्रा। अरे छोटी, तो हर बार पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट क्यों दे रहा है भाई? सॉरी, दसो जी दसो। हाँ, देख छोटी, हम लोग है ना तुझे सिर्फ धमकाने के लिए बुला रहे, हाथापाई करने नहीं, मारामारी नहीं करनी हमको। हाँ सोडी, क्या है कि वो भी जेठालाल की तरह व्यापारी लोग ही हैं। सिर्फ धमकाने से ही मोबाइल फोन वापस दे देंगे, मारपीट और हाथापाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ठीक है जी, तो फिर मैं आ रहा हूँ गोडाउन। नहीं छोटी, एक मिनट, फोन मत काटना और पूरी बात सुन। गोडाउन में नहीं आना है तुझे, ये गोडाउन के बाजू में एक नाना नानी पार्क है, उधर आना है, ठीक है? उधर हम लोग मिलेंगे और फिर वहां से हम लोग खाऊ गली में जाएंगे, क्योंकि सप्लायर लोगों को मैं वहां बुलाने वाला हूँ, खाऊ गली में। ठीक है, तो अभी मैं फोन काटूं? हाँ, अभी फोन काट और तुरंत निकल। ओ यारो, अब तुम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वो क्या है ना, 2-3 व्यापारी टाइप्स के लोग हैं, उन्हें तो मैं अकेला ही देख लूंगा। और 2-3 धमकी देनी है, बस हो जाएगा काम। अगर आपने उन्हें धमकी दी और उन्होंने अपने आदमी बुला लिए तो? ओ तो क्या हुआ? ओ मैं अकेले ही तूल चटा दूंगा। ओ मैं रोशन सिंह सोडी हूँ, रोशन सिंह सोडी। लेकिन पाजी, उनके आदमियों ने आपको घेर लिया तो आप तो अकेले पड़ जाओगे। आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम चलेंगे। हाँ, हम साथ चलेंगे। अरे रुको, ठंड रखो मेरे वीरो, मेरी पूरी गलता सुन लो।
अरे वहां मारपीट करने नहीं जाना है, सिर्फ प्यार से धमकाने जाना है। अगर मैंने अपने यारों की बात नहीं मानी ना तो फिर वो बुरा मान जाएंगे। तो हम हैं ना, हम जाके उनको फटके देंगे, बाद में आके उनको धमकी दे देना। उससे क्या है कि आपके दोस्तों को बुरा भी नहीं लगेगा और सामने वाली पार्टी को सबक भी मिल जाएगा। ये सही रहेगा। और जब तक मैं गड्डी पार्क करके आऊंगा तब तक तुम लोग 2-4 कुसुंड मार देना और मैं आके धमकी दे दूंगा। चलो जी चलो 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 चलो। ओए चले हो सारे, कितने चले हो? गराज का ख्याल कौन रखेगा? तुसी दोनों इतने रुको। पर पाजी, ओए ऐसे मौके बहुत बार आएंगे, अगली बार तुम दोनों को ले चलूंगा, ठीक है? पाजी हम कपड़े बदल कर आते हैं। ओ छेती कर यार। और बाजी एक मिनट, की हो सुखी? आप खाली इशारा कर देना, हम उनके ऊपर बरस पड़ेंगे। ठीक है सुखी। चलो मेहता साहब, अभी हम भी निकले। हाँ निकले, उन तीनों को बुलाना नहीं है? कौन तीनों? कमाल करते हो जेठालाल, वो तीनों जिन्होंने तुम्हारा और बबीता जी का फोन छीना है, अगर उन्हीं तीनों को नहीं बुलाना है तो खाऊ गली हम क्या चाट खाने जा रहे हैं? सॉरी सॉरी बाका। हाँ सेठ जी, लगा दिया रघु भाई को फोन। की मोनोपोली होती जा रही है। जेठालाल का फोन आया। हेलो। हाँ रघु भाई, सेठ जी बात करना चाहेंगे, 1 मिनट। हाँ सेठ जी, रघु भाई। बोलो जेठालाल, 2 लाख रेडी है? हाँ रेडी है। आप एक काम करो, 20 मिनट के बाद वो नाना नानी पार्क के बगल में जो खाऊ गली है वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे क्यों, गोडाउन में क्यों नहीं? अरे भाई उधर क्या है कि उधर नुक्कड़ पे मेरे दोस्त की दुकान है, उसके पास से मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम किया है, तो उससे 2 लाख रुपए लेके वहीं हाथों हाथ आपको दे दूंगा। अरे तो वहाँ से पैसे लेके हमारी दुकान में आ जाओ ना। आप समझ नहीं रहे, टाइम जाएगा ना उसमें। मैं यहाँ से मेरे दोस्त की दुकान पे जाऊंगा, उससे पैसे लूंगा, फिर वहाँ से आपकी दुकान पे आऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा क्या है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, आप भी अभी वहाँ से निकलो, तो हम लोग दोनों लगभग एक ही टाइम पे वो मेरे दोस्त की दुकान पे पहुँच जाएंगे, उससे पैसे लेके हाथों हाथ में आपको दे दूंगा। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ जो गड़बड़ करूंगा? मुझे मोबाइल चाहिए क्या नहीं? हाँ मोबाइल चाहिए तो गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ आओ यार, निकलो अभी। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो भाई, मोबाइल लेके आना, मोबाइल नहीं तो पैसा नहीं। क्या जेठालाल, पहले ये बात मान ली होती तो ये सब होता ही नहीं। अरे हाँ भाई, अगली बार ध्यान रखूंगा। अभी आओ तुम लोग जल्दी भाई। ठीक है चलो इतने टाइम बाद ही सही, मगर हमारे अटके हुए पैसे मिल तो जाएंगे। जेठालाल पुराना चावल है, इतनी आसानी से पैसे देने वाला लगता नहीं है। पक्का उसने कोई और जुगाड़ बैठा होगा हमसे मोबाइल वापस लेने के लिए, तभी तो फोन करके हमें किसी भलती जगह पर बुला रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मोबाइल उसके ग्राहक का है, इसी वजह से उसके लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए वो ये पैसे देने को तैयार हो रहा है। अरे इतना जरूरी होता तो पैसे पहले नहीं दे देता वो? 2-3 बार फोन करके बहाने से फोन नहीं मांगता। अभी अचानक से पैसे देने कैसे मान गया? अरे ये जेठालाल टेढ़ी उंगली है, इतनी सीधी तरह से पैसे नहीं देने वाला। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जबरदस्ती हमसे मोबाइल छीनने के लिए आदमी बुलाए हो सकता है। हम भी पूरे इंतजाम से जाएंगे। बिल्कुल। एक काम करते हैं, 3-4 हट्टे कट्टे दोस्तों को साथ में लेकर चलते हैं, कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये लोग काम आएंगे। तो मैं अपने दोस्तों को खाऊ गली बुला लेता हूँ और जेठालाल के पहुंचने के पहले हम पहुंच जाएंगे और पूरी तैयारी कर लेंगे। फोन लगा। अब निकले? बोलते हैं, लेकिन यार ये सोडी वाला आइडिया एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। क्यों? क्यों क्या यार, रिस्क है जेठालाल। सोडी तुम जानते हो ना उसकी आदत, मुझे चिंता और ये डर लग रहा है। तो सोडी नाम का ये जो रॉकेट है ना, बस सुलग के कहीं हम पे घूम के आके ना फट जाए। मेहता साहब सकारात्मक सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। बाका? हाँ चलिए सेठ जी, मैं तैयार हूँ। अरे नहीं भाई, तू यहाँ रह, गोडाउन संभाल, मैं और मेहता साहब जाके आते हैं। हाँ? ठीक है सेठ जी, अय्यर भाई का फोन है, गुड न्यूज दे दूं? अरे नहीं भाई, जब तक मोबाइल हमारे हाथ में नहीं आ जाते उनको कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो अभी तो ये भागा फोन नहीं उठा रहा है, देखता हूँ कब तक फोन नहीं उठाता है।
फिर से ट्राई करता हूँ। रहने दो अय्यर, अगर जेठा जी ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं अपना वचन पूरा करूंगी। मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ये छोटी कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। तेरा फोन तो लगाइए मैं तो सबका। अरे नहीं, रहने दीजिए, आ गया। आओ वीरो आओ। दसो बाजी की करना ये कहीं तो पूरी पलटन लेके आए, वो भी हथियारों के साथ। क्या दंगा करना है क्या? बोला था तुम्हें जेठालाल के सोडी को मत बुलाओ, बात बिगड़ जाएगी। ये पक्का मारपीट का कार्यक्रम तय करके आया है। ओरे और बड़ी दुखी और की कर रहे हो, चले हो। अरे भाई सोनिए क्या कर रहे हैं? रुको, वो हरप्रीत फंड रखो यार। वो की कर रहे हो, खोते हो। वो ये तो मेरे यार है, मेरे भरा है। वो मेहता साथ जेठा भरा, वो जिनको बचाने के लिए, मतलब जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, तुम लोग उन्हीं को ही पीट रहे हो। सॉरी बोलो। सॉरी जी, सॉरी। सॉरी। कंटिन्यू। और छोटी, हमें किसी को पीटना नहीं है, सिर्फ धमकाना है भाई। ये सब हथियार लेके क्यों आ गया तू? और सबसे बड़ी बात ये सोडी कि तुझे अकेला आना था, इन 4 लोगों को क्यों लेके आया तू साथ में? और मैंने सोचा कि 2-4 बंदे मिल के धमकी देंगे तो बात जल्दी बन जाएगी। तो भाई अगर धमकी से बात नहीं बनी ना, फिर तो पिटाई करेंगे ही करेंगे। भाई आज हो ना हो, मोबाइल तो लेके ही जाएंगे, चाहे ऐसे चाहे वैसे। क्या कह रहे हो सोडी? इस तरह से 3-4 लोग बीच सड़क पे किसी को पीटेंगे तो बवाल हो जाएगा। हाँ, और बबीता जी का मोबाइल भी नहीं मिलेगा तो मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। जेठालाल, अभी वचन की छोड़ो, वचन के बारे में सोचने का समय नहीं है। 3-4 लोग सड़क पे ऐसे दंगा करेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल हो जाएगी हम लोगों को। नहीं, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं छोटी। वो मैंने पता है, लेकिन अगर धमकी से बात नहीं बनी ना, तो 2-4 फटके तो देने पड़ेंगे। नहीं छोटी, हमें किसी को कोई फटके नहीं देने। तू एक बात अपने दिमाग में फिट कर ले, हमें सिर्फ ऊंची आवाज में उनको धमकाना है। हमें सिर्फ ऊंची आवाज में उनको धमकाना है। हमें सिर्फ ऊंची आवाज में उनको धमकाना है। नहीं, ऊंची आवाज में भी नहीं धमकाना है। धमकाना है, पर प्यार से धमकाना है। प्यार से धमकाना है? हाँ, मतलब धमकी जब दो तो शब्द एकदम कड़क होने चाहिए, मजबूत, लेकिन अंदाज भड़काऊ नहीं होना चाहिए। इस तरह से धमकाना है कि सामने वाला डर भी जाए और मारपीट भी ना हो, समझे? हाँ ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, लेकिन अभी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप लोग जा सकते हैं। ओ ना जी ना, पाजी के साथ में आए थे, पाजी के साथ में ही जाएंगे। पाजी को कल्ला नहीं छोड़ेंगे। आज जेठा भरा, वो रहने दो इनको। तो गलती से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो काम आएंगे। अगर उन लोगों ने भी बंदोबस्त करके रखा हो तो हमारी जरूरत पड़ सकती है। अरे भाई, उन लोगों ने कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा। हाँ, वो सीधे साधे व्यापारी लोग हैं। हाँ, एक चीज याद रख लो आप लोग, हम लोग जब उन लोगों से मिले और जिस जगह पे मिले, आप लोगों को उस जगह से बहुत दूर रहना है। हाँ, वरना उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने मारपीट करने के लिए पहले से ही गुंडा आपको बुला के रखा है। वो सुना वीरो, वो दूर खड़े रहना, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो टूट पड़ना, वो कूट देंगे उन्होंने। और आखिरी बार कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के सिर्फ प्यार से धमकी देनी है, मारपीट नहीं करनी है। मारपीट नहीं। ठीक है मेहता साहब, समझ गए। तो समझ गए वीरो, तो सिर्फ धमकी देनी है, नो मारपीट। तो बोले सोनिहाल, हे भगवान, बबीता जी का मोबाइल हमें शांति से वापस मिल जाए, ऐसा करना। मुझे नहीं लगता जेठालाल इतनी आसानी से मैटर को सुलझाएगा। तुम लोग तैयार रहना। देखो, तुम लोग उधर डोसे वाले के पास खड़े रहना, और जब तक हम लोग इशारा नहीं करते तब तक कोई भी सामने से आकर हाथ नहीं उठाएगा। मगर रघु विनय, अगर जेठालाल ने बिना लफड़े के पैसे दे दिए तो ये भी कुछ नहीं करेंगे। जब तक वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग भी शांत रहेंगे। अगर उन लोगों ने जरा से भी शान पट्टी की तो आज आप उनका स्थाना पर निकाल देंगे। अरे हम भी चाहते मैटर शांति से निपट जाए, मारा मारी ना हो।
एक काम करो, तुम सभी लोग वो डोसा कॉर्नर के पास जाके खड़े हो जाओ। जरूरत पड़ी तो ऐसे सीटी मार के बुला लेंगे, ठीक है? ओके। अरे सुनो सुनो दोस्तों, आप लोग यहीं ठहरो, यहाँ से आगे आप नहीं जाओगे, यहाँ से आगे हम जाएंगे। ओके जी ओके, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई बस हमें सीटी मार देना, हम पहुंच जाएंगे। अरे भाई साहब शुभ शुभ बोलिए, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, आप लोग यहीं खड़े रहना बस शांति से, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। चलो चलो। बेटा कहाँ हो तीनों? हाँ दिख नहीं रहे, लगता है शायद अभी तक आए नहीं। चलो अच्छा हुआ भाई, अगर मान लो आ जाते और सोडी के दोस्त हथियारों के साथ देख लेते तो भाग जाते बिना मोबाइल दिए, डर के मारे। जरा फोन तो लगाओ ना। मेरा फोन तो लोग लेके गए ना, आप लगाइए ना, मैं नंबर देता हूँ। फोन आया। हेलो। हाँ मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, मंगेश भाई। हाँ बोलो जेठालाल। कहाँ हैं आप लोग? हम लोग तो आ गए। हम लोग? मैं आ गया। वो इधर टर्निंग के आगे वो पान वाले की दुकान है ना, उसके सामने ही हम लोग खड़े। जीतू पान शॉप। जीतू पान शॉप। ठीक है, आप वहीं खड़े रहो, हम लोग पहुंच रहे हैं। हाँ आइए आइए। ओए आण दे ओना नू, ओए ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। ये कितनी बार बोलूं, प्यार से समझाना है, प्यार से। ठीक है मेहता साहब, वो प्यार से ऐसा धमकाऊंगा ना कि तुरंत मोबाइल दे देंगे। बस 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 मोबाइल मिल जाए बस। जेठालाल, ये दोनों कौन? ये मेरे दोस्त है, ये मेहता साहब है, सीए और ये छोटी भाई है। इनको साथ में क्यों लेके आए हो? हमें पीटने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपको शक्ल से गुंडे दिख रहे हैं क्या? मैंने बताया ना, सीए बड़े शरीफ लोग हैं हम लोग। हम तो सिर्फ प्यार से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जेठालाल का मोबाइल फोन वापस दे दीजिए। हाँ प्लीज। बिना पैसों के मोबाइल नहीं मिलेगा। हाँ। मेहता साहब मुझे समझाने दीजिए। सोडी। समझाओ मगर प्यार से। ओ भाई साहब, मैं की कह रहा, देखो जेठालाल मेरा दोस्त है, मेरा भरा है, बहुत अच्छा आदमी है, उसका मोबाइल उसे लौटा दो। पहले पैसे दो, फिर मोबाइल मिलेगा। हाँ। ओए इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है, तुम्हारे 2 लाख के चक्कर में करोड़ों की दुकान छोड़ के भाग जाएगा। मोबाइल दो उसका। जेठालाल हमारे 2 लाख दे दो। ओए तुम्हारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, तुम लोग उससे हिसाब करो। लो मोबाइल दो और तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पर तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? ये मैं लेता हूँ, सोडी की गारंटी मैं लेता हूँ। और तुम दोनों की गारंटी कौन लेगा? मैं लेता हूँ। देखो हम लोग अपने पैसे लेने आए हैं, गारंटी के लिए नहीं। सीधे सीधे हमारे पैसे निकालो और मोबाइल लेकर जाओ। ओए जेठा प्रा फूटी कौड़ी नहीं देगा, क्योंकि पैसे देने बनते ही नहीं है। ओए भूल गया, गलना छड्डो, मोबाइल दो। हाँ तो 2 लाख दो और मोबाइल लो। हाँ। ओए 2 लाख नहीं, 2 लाख दूंगा, तभी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। ओए करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। ते मोबाइल वापस दे दे। नहीं देंगे। ओ तेरी सोडी प्यार से यार, प्यार से। ओए अगर तुम तीनों को यहाँ से सिंगल पीस में जाना है ना, चुपचाप शराफत से जेठा प्रा का मोबाइल वापस कर दो। तुम लोग क्यों आ गए यहाँ पे? वो पाजी ने सीटी बजाई ना। मैं सीटी नहीं बजाई। ओ सॉरी जी सॉरी। चलो भाई। सुकी
सीटी नहीं बजाई? तो तुसी बार-बार सीटी क्यों बजा रहे हो? तो ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भाई तुम लोग आए क्यों नहीं? दो सीटी मारी। दादा वहाँ इडली खा रहे थे। तुम लोग गुड्डे लेके आए हो? तुम लोग भी तो लेके आए हो। हाँ ओए, वो गुंडे नहीं, मेरे दोस्त है, मेरे वीर हैं। हाँ, तो ये भी हमारे दोस्त हैं। ठीक है ना, ठीक है। आप लोग भी अपने दोस्त को लेके आए, हम भी अपने दोस्तों को लेके आए। दोस्त दोस्त फिट्टू। चलो अभी मोबाइल दे दो। पहले पैसे दो। अरे भाई पैसे मिल जाएंगे, मोबाइल तो दो यार। अरे नहीं, पहले पैसे दो। अरे तुम पैसे दे क्यों नहीं रहे हो? नहीं लाए हो क्या? हाँ नहीं लाए ना? ये बहुत गलत किया जेठालाल। ओए, गलत तो तुम लोगों ने किया है। जेठा भरा का मोबाइल छीन के। आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप मोबाइल दे दो। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मोबाइल नहीं देंगे। ओए, अब तो मोबाइल तू क्या, तेरा प्यो भी देगा। नहीं देंगे। ओ, मैं कह रहा हूँ मोबाइल दे। नहीं दूंगा। ओए, आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ, मोबाइल दे दे वरना। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो पुलिस स्टेशन। इधर अनिल भाई, मैं जेठालाल चप्पल खड़ा। मैं तारक मेहता का उल्टा सुनाई दी, आप तो जानते हो ना। 20,000 पे दंगा करते हो। पाटिल पकड़ो सबको, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं किया। पाटिल साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मारा मारे इन्होंने शुरू किया। अरे नहीं। हाँ इन्होंने शुरुआत की थी। हाँ देखो। वो इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूँ पाटिल भाई। क्या हुआ कि वो मेरी ठोकर लगी, मैं वो अपने छोटी भाई पे गिरा, छोटी भाई और रघु भाई पे गिरे। इनको लगा हम लोग मारा मारी शुरू कर दे। पैसा नहीं है, ठोकर लगी थी। पाटिल साहब झूठ बोल रहे सर। पाटिल साहब, इनकी बातों में मत जाओ। वो देखो 7 फुट का हट्टा कट्टा आदमी लेकर ये देखिए हाथों में हथियार देखो, इसके हाथों में हथियार देखो साहब। जेठालाल तुम मारामारी करते हो? वो की गल कर रहे हो? वो हथियार तो तुम लोग भी लेकर आए हो। ओ, ये देखो इंस्पेक्टर बड़ा, ये देखो। देखो एकदम चुप। जो बोलना है पुलिस स्टेशन चलकर बोलना। ए पाटिल घेरे, चल लेके चल मेरी गल सुनो। कोई करेंगे नहीं।